हम अपने भीतर के रावण को जलाएं और अपने अंदर जो राम बसा है हम उसे अपने चरित्र में स्थापित करें, अपने चरित्र में बनाएं। कहते हैं कि यदि धर्मस्तत्तो जया, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। धर्म से तात्पर्य है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, आपकी जो करनी चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और तमाम तरह की बातें, ये सब आपके चरित्र का निर्माण करता है। हर व्यक्ति के भीतर राम निवास करता है, राम बसते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में जो लोग उपस्थित हैं, मुझे यकीन है कि आप सब बचपन में आपको सोने की लंका दिखाई देगी। सोने की लंका उसकी दीवार ठीक बीच में जो रावण है वो 70 फीट का रावण, और ठीक उसके बगल में दो तरफ में आप देखेंगे, एक तरफ कुंभकर्ण और दूसरी तरफ मेघनाथ। और इस बार तीनों की हाइट बढ़ाई गई है, इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है ताकि आप सजग तरीके से इस रावण से आग्रह करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार और महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध है, आपसे आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी से और मंत्रासीन संतान है तो निश्चित तौर पर जय सिया राम का घोष जोरदार होना चाहिए। बोलिए एक बार जोर से मेरे साथ, जय सिया राम, जय सिया राम। आज श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा 68वां रावण वध समारोह और रामलीला महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मंच पर हमारे सम्मानित आदरणीय महामहिम राज्यपाल उपस्थित है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित है बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका हमेशा आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लंबे अरसे के बाद जिस व्यक्तित्व से बिहार लंबे समय तक परिचित है, देश दुनिया में जाना जाता है, वैसे हमारे सम्मानित नेता जो किसी पद के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही उनकी पहचान है, वैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस मंच पर हमारे सम्मानित पटना के सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय के चौधरी जी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद आदरणीय नेता अखिलेश सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के सम्मानित नेता बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय तेज प्रताप यादव जी और सम्मानित मंच श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का ये 68वां साल है और इस 68वें साल में हम सभी आपका स्वागत और अभिनंदन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि माता जानकी की एक जो जन्मभूमि की पृष्ठभूमि है बिहार, उस पर जानकी मंदिर बनने का भी निर्णय जानकी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लिया गया है और जिसके बिहार प्रांत के दक्षिण बिहार के प्रभारी हमारे दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी को बनाया गया। आज इस मंच पर उपस्थित है हमारे सम्मानित चेयरमैन और
बड़े भाई कमल लोधानी जी, उनके मार्गदर्शन में कई वर्षों से हम लोग सफलतापूर्वक इस आयोजन को करते आए। इस मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक, जिन्हें श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट का विश्व पितामह माना जाता है, आदरणीय तिलक राज गांधी जी, उनके दिशा निर्देश में इस बार भी हम लोगों ने एक भव्य आयोजन किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, पटना के नागालावा ठाकुरबाड़ी, जहां विगत 9 दिनों से रामलीला महोत्सव का आयोजन चल रहा था, वहां से श्री राम के नेतृत्व में वानर सेना पटना के विभिन्न मार्गों पे होते हुए गांधी मैदान में प्रवेश कर चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में हनुमान जी और वानर सेना मिलकर सोने की लंका का दहन करेंगे और अशोक वाटिका से माता सीता को वहां से मुक्त कराएंगे। जब उस सोने की लंका में आग लगेगी, तभी हमारा कार्यक्रम विधिवत शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और बताएं कि यहाँ पर हनुमान जी एक बार दान करते हुए दर्शन के बीच अफवाह की खूबसूरत इसे ही देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज लाखों लाख दर्शक यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। आपको बताएं कि श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट पटना के 68 सालों से लगातार एक धूप देता हुआ एक अलग छटा बिखेरते हुए आप 70 फीट का ये रावण आज 10 फीट ऊंचा हो चुका है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने बताया था कि रावण कितना भी ऊंचा हो जाए, कितनी भी ऊंचाई हो जाए, लेकिन अहंकार जब किसी में होता है तो आप कितने भी कद में बड़े हो जाए, वो हो जाता है, वो जलकर खाक हो जाता है। और ये प्रतीकात्मक रावण वध जी हाँ हमें बताता है कि हमारे भीतर की जितनी भी बुराइयां हैं, हम चाहे तो उसका दहन कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने व्यक्तित्व के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का इस कदर प्रवाह करेंगे कि जिस चरित्र की प्रधानता इस भारतीय संस्कृति में बार बार दोहराई गई है, उस चरित्र का निर्माण हम अपने भीतर करेंगे। और ये जो अशोक वाटिका में हनुमान जी द्वारा माता सीता के सम्मुख जब वो गए, उन्होंने भगवान श्री राम की अंगूठी उन्हें देकर बताया कि भगवान श्री राम किस तरीके से इस समुद्र को लांघ कर उनके पास आएंगे और इस अशोक वाटिका से उन्हें लेकर आदरपूर्वक अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। जी हाँ। और इस बार देखा होगा प्रिया कि यहाँ पर जो कपड़े हैं वो नियॉन कलर दिया गया है। अगर ये अंधेरा भी होता है, तब भी की लाइट होती है, तो ये जो चमक है कपड़े बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है। कलाकार ने बहुत ही सजावट जो है बहुत खूबसूरत सजावट, बहुत खूबसूरत सजावट। और ये जो रामलीला के लोग हैं, माँ सीता, राम, लक्ष्मण, उनके साथ उनकी जो वानर सेना है, साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो पूरे इस परिसर का भ्रमण करते हुए, ताकि आप गांधी मैदान के किस भी कोने में क्यों ना बैठो, क्यों ना उपस्थित हो, आप बिल्कुल सबके दर्शन कर सके, आशीर्वाद प्राप्त कर सके। चरित्र की प्रधानता अभिवादन कर रहे हैं, ताकि जो मन में एक हनुमान जी के प्रति भाव है, अब समझिए आप ये जानते हैं कि उस रूप में मौजूद है। आप किसी भी रूप में जब आप मौजूद होते हैं, जब दर्शन होता है, तो लगता है कि भगवान का एक आशीर्वाद मिल जाएगा। देखिए जिस तरीके से घोड़े पर सवार होकर पूरी तरह से सेना निकाली गई है, क्या खूबसूरत
और ये हर साल होने वाला एक बहुत ही महा आयोजन कहा जाता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि यहाँ पर पूरे आयोजन यहाँ पर के साथ सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल। और देखिए बिहार में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बताएं कि हमें जो बुराइयां हैं वो खत्म हुई है। आप बताएं कि जैसे शराब जैसी चीजें होती है वो एक रावण बिल्कुल उसे भी खत्म किया गया, आज वो खत्म हो रहा है, बिल्कुल। एक अच्छाई आ रही है लोगों में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बिहार से बहुत कुछ सीखा है, पूरे देश ने सीखा है। बिल्कुल। और ये सीता की धरती है, माँ सीता की धरती है। यहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, बेटियों को सशक्त बनाया गया है। और नवरात्र जिसमें हम माँ शक्ति की आराधना करते हैं, स्त्री की आराधना का जो वर्णन किया गया है, साथ ही साथ आप देखेंगे जिस अशोक वाटिका की खूबसूरती बयां की जाती है, जल जीवन हरियाली, बहुत खूबसूरत तरीके से जल जीवन हरियाली पूरे बिहार में लाखों करोड़ों पेड़ लगाने का जो योजना जो प्रारंभ की गई है, बहुत खूबसूरत बिहार की ऐसी कई सारी चीजें हैं जहाँ पर आप पूरे देश को दिखा रहा है, पूरे देश को बता रहा है हमारे बिहार से शुरुआत हुई है। तो कहते हैं कि आप जहाँ पर श्री राम के मन में लाते हैं, उसी तरह से हम बिहारी भी मन में लाते हैं इस आयोजन और को। आज हम ये खूबसूरती है बिहार की। बिहार न सिर्फ आज बल्कि न जाने सैकड़ों वर्षों से पूरे विश्व को बताता आया है कि बिहार जो है वो कितना समृद्ध है, कितना मजबूत है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई राज्य चाहे, तो वो पूरे विश्व को एक दिशा प्रदान कर सकता है। जी हाँ, और सही में भगवान श्री राम जो है, देख लिए रामायण काल को देख लिए, कहीं से बिहार जो है वो हमेशा छूता है, हमेशा से। और हमेशा से इसके इतिहास, इसके आप जब आप पुरानी बातों में जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो हर कहानी बिहार से जुड़ती ही है। और अगर ऐसे देखें शशि, तो पूरे रामायण को अगर हम देखते हैं, माँ सीता जो इस पूरे रामायण की जो एक प्रमुख पात्र सीता, जिन्हें हम माँ सीता जगत जननी कहते हैं, वो बिहार में उनका जन्म हुआ। सीतामढ़ी में उनका जन्म हुआ है। जी हाँ, और एक ऐसा प्रमुख चरित्र जिसके बिना हम रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, तो बिहार ने इस पूरी भारतीय संस्कृति को वो दिया है जो शायद। बीच हम बताना चाहेंगे प्रिया कि अभी जितने अपने अपने बच्चों के साथ आए हैं, बुजुर्गों के साथ आए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों के पॉकेट में मोबाइल नंबर और पता आप जरूर डाल दें, क्योंकि जब ये कार्यक्रम खत्म होता है तो कई सारे मंच के पास आते हैं बच्चे, तो वहाँ पर उन्हें बताने में, उनका पता को ढूंढने में, उन्हें घर तक पहुँचाने में सुविधा हो सके। आप सभी से निवेदन है। और देखिए धीरे धीरे ये रथ आगे बढ़ता हुआ सीधे मुख्य मंच की तरफ में बढ़ता हुआ, और तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो कमी दिख रही है मुझे दर्शकों की ओर से। दर्शकों, स्वागत होना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट से। आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से हनुमान जी आप सभी को दर्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुख्य मंच की ओर, आप सभी उनका जोर स्वागत करें। सामने आता हुआ ये पूरी झांकी जो है मंच के सामने आते हुए अशोक वाटिका, हनुमान जी और राम लक्ष्मण। मुझे बचपन का वो गाना याद आ रहा है कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। और सारा नॉस्टैल्जिया जो है, जब आप बचपन में खो जाते हैं कि कैसे आपके मम्मी पापा इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाया करते थे, कंधे पर बिठा करके दादी जी आपको लाया करते थे, तो कई सारी कहानियां जुड़ जाती है। आइए, और शशि वो श्लोक भी याद आ रहा है, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, फिर भी प्यास बुझत ना बुझाए। ये चरित्र की प्रधानता हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी ज्यादा व्याप्त है कि हम जब भी अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं, जब भी अपने बच्चों के चरित्र निर्माण की बात करते हैं, तो हम ऐसे महापुरुषों को उनके सन्मुख लाकर रखते हैं, किताबों के माध्यम से या हम कहानियों के माध्यम से। कि भले ही लंका सोने की हो, उसमें कितनी भी चमक क्यों ना हो, लेकिन जब अहंकार होता है तो वो भी सोना गल जाता है, फीका हो जाता है। वो सोना बिल्कुल पत्थर हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। इसलिए अगर आप
और शशि, हमेशा से चरित्र की प्रधानता की मैं बार बार बात कह रही हूँ, क्योंकि हमारे इस भारतीय संस्कृति में चाहे हम किसी भी संस्कृति को क्यों ना माने, लेकिन हर बार चरित्र की प्रधानता को हमेशा हमेशा ऊपर रखा गया है। और हनुमान जी सोने की लंका की ओर जाते हुए, और सूर्य की किरणें धीरे धीरे लगातार कम हो रही हैं, और अब धीरे धीरे जब गोधूली मेला प्रारंभ हुई है तो भीड़ का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ने लगा है, क्योंकि अब रावण दहन में बहुत कम समय बचा है। आपसे एक और नम्र निवेदन है, जिला प्रशासन और पुलिस बल के जवान इस पूरे गांधी मैदान के चारों तरफ तैनात हैं। आपसे अनुरोध, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, दिक्कत या समस्या आने पर आप उनसे जाकर बात करेंगे, खुद परेशान ना हो। यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, या आपका कोई प्रियजन आपसे बिछड़ जाता है, तो आप उनके पास जाएंगे, उनसे सहायता प्राप्त करेंगे। जिला प्रशासन आपकी मदद के लिए गांधी मैदान के चारों ओर खड़े हैं। द्वितीय परिक्रमा पूरी करें, अब वो हो चुका है, परिक्रमा शुरू हो चुका है। द्वितीय परिक्रमा शुरू करें, उसके बाद हम लोग तो दूसरी परिक्रमा, अच्छा परिक्रमा है, आपको जो परिक्रमा कर रहे हैं आपसे अनुरोध है कि दूसरी परिक्रमा पूरी कर बीच में जो मंच आपके लिए बनाया गया है उस मंच तक आए, मंच तक लाएं। बिल्कुल। और आरती के लिए मंच बनाया गया है, जब आप यहाँ आएंगे हम प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माँ सीता की आरती करेंगे। जी हाँ, और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सबसे पहले मंच के जो सोने की लंका है वहां तक हनुमान पहुंचेंगे, हनुमान जी, और जो पटाखे की आवाज है जो खूबसूरती है, समय रहते रहते कितना बदलाव होता जा रहा है। पहले एक झोपड़ी नुमा बनता था, और अब बहुत कुछ सोने की लंका जो है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो हमारी संस्कृति, वो हमारी संस्कृति की खुशबू जो लगातार हम हस्तांतरण कर रहे हैं। और मर्म तो वही होता है। बिल्कुल, अगर आप संस्कृति की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग जिलों में मेला महोत्सव के जरिए हमारी जो संस्कृति है, बिहार की मिट्टी की जो खुशबू है, उसे लगातार लोगों के बीच लाया जा रहा है। अब कार्तिक मास की शुरुआत होगी और उसके बाद सोनपुर मेले को प्रारंभ किया जाएगा, और उस मेले के माध्यम से सबसे बड़ी बात होती है कि बताएं कि एक बिल्कुल, और उस मेले के माध्यम से हमें बताया जाता है, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि साथ में सभी अतिथियों के साथ मैदान की ओर जाते हुए, बिल्कुल मैदान की ओर जाते हुए, और उसके बाद अभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण की आरती। बिल्कुल, और कहते हैं कि वो क्षण था जब भगवान श्री राम ने जब अपनी बाण पर जब प्रत्यंचा चढ़ाई अपनी, हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही है, लोग दूर से भी अब देख सकते हैं उड़ते हुए धुएं का गुबार से पता चल जाता है। जैसे जैसे थोड़ा गोधूली मेला जो है आगे बढ़ रही है, प्रकाश कम हो रहा है, आतिशबाजी का मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आतिशबाजी का। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि अब मोबाइल की टॉर्च जो है वो दिखना शुरू हो गया दर्शकों के बीच, जो ऐसा लग रहा है कि सितारे जो है वो जमीन पर उतर चुके हैं। और ये जो हमारे दर्शक हैं, जो दर्शक दीर्घा है बनी हुई है, इतना बड़ा दर्शक दीर्घा, और इस दर्शक दीर्घा में बैठे लोग लगातार तालियों की आवाज से अभिनंदन करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण का, साथ ही साथ हनुमान जी और रामायण के सारे मुख्य पात्र यहाँ उपस्थित। कहते हैं कि जब ये अंतिम प्रसंग था रामायण का, राम और रावण का जो युद्ध हुआ था, ये अंतिम प्रसंग था। उस वक्त जब अंतिम क्षण में युद्ध पहुंच चुका था, तो कहते हैं कि सारे देवतागण बहुत ज्यादा खुश थे, और उस वक्त फूलों की वर्षा की जा रही थी, और बिल्कुल देखिए यहाँ पे फूलों की बारिश, बिल्कुल वैसा ही उस पूरे काल
खंड को यहाँ जीवंत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम ये लगता है कि सबको उस समय जो आकाश के मान से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की थी, बिल्कुल। और एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन सारी चीजों को यहाँ हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम उस कालखंड को एक बार फिर से जी सके, उसे देख सके, उसे समझ सके और जान सके कि कितनी सहजता, कितनी सुगमता, कितनी सरलता व्याप्त थी। और हमारा बिहार, जी हाँ, माँ सीता की धरती। माँ सीता ने हमें बताया कि अगर मन से हम प्रबल, तो कितनी भी बड़ी शक्ति हमारे विपरीत क्यों ना खड़ी हो, बुराई, नकारात्मक ऊर्जा लेकर, हम उससे बहुत ही सहजता से लड़ सकते पूरी हैं। रामायण पढ़ ले तो उसमें आपको भ्रातृत्व, मित्रता, हर वो चीज है जो आपको दर्शाता है। और जैसे जैसे आप रामायण के करीब पहुंचते हैं, आपको अपने भाईचारा, परिवार, एक पिता का। चलिए, भगवान श्री राम रथ से उतरते हुए, और मैंने कहा कि सीता राम चरित अति पावन, बहुत खूबसूरत आयोजन। देखिए लंका से गुबार उठने लगा, पटाखे की आवाज आनी शुरू हो गई है, और ये सोने की लंका, सोने की लंका, सोने की लंका, बुराई कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, उसे एक दिन, आतिशबाजी इसमें लगाया हुआ। बुराई कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, एक दिन उस बुराई को घुटने टेकने होते हैं भगवान श्री राम, जी हाँ, और साथ में लक्ष्मण। बहुत खूबसूरत आयोजन, सोने की लंका का दहन होते हुए, और राम और लक्ष्मण की आरती कर हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार मंच की ओर आते हुए दहन। और ये पटना का गांधी मैदान का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान फिर से एक बार गवाह बना इस रावण दहन का। इस कार्यक्रम में लोगों की ये जो भीड़ है, और अब दर्शकों की तरफ देखिए, जो दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं, झिलमिल सितारे, ऐसे लगता है सितारे जो है जमीन पे उतर आए हैं, सब के मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट्स ऑन हो चुके हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत नजारा हमारे थोड़ी देर में सोने की लंका के बाद अब बारी है तीर चलेगा। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, बारी से ये पुतले जो आज पूरे इस आयोजन को करते हुए श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट 68 सालों से लगातार इतना बड़ा आयोजन दर्शकों के साथ, इतना खूबसूरत आयोजन करता हुआ, और अब जो नजारा दिख रहा है दर्शकों के बीच, मोबाइल के टॉर्च की जो टिमटिमाते हुए ऐसा लग रहा है सितारे खूबसूरत। और मंच पर पुनः आगमन माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और साथ ही साथ तमाम माननीय मंत्री बिहार सरकार, और साथ ही साथ सभी वरीय अधिकारी और पदाधिकारी गण का पुनः मंच पर स्वागत करना चाहेंगे। और आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, सोने की लंका का दहन हो चुका है, और इस आतिशबाजी आकाश की बुलंदियों की ओर अग्रसर करते रहे, मेहनत के बल पर, सत्य के बल पर, न्याय के बल पर, और लोगों की मदद करते रहे आप। श्री लालू प्रसाद यादव जी, और गुब्बारा खिलता हुआ, तालियों गड़गड़ाहट हो जाए आप दर्शकों की ओर से। बहुत ही सुंदर श्री रामलीला महोत्सव रावण वध समारोह 2023 का ये वर्ष। अब देखिए चलता हुआ कुंभकर्ण, और सत्य हमेशा से विजय प्राप्त नहीं कर पाती है, सत्य की
विजय हमेशा हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्य थोड़ी देर के लिए झुक सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और अब मेघनाद की ओर बढ़ता हुआ राम जी की सेना बढ़ रही है। बिल्कुल, राम जी की सेना मेघनाद की ओर बढ़ती हुई। और ये खूबसूरत आयोजन है। पूरा गांधी मैदान मोबाइल के टॉर्च से पूरा झिलमिल बिल्कुल लग रहा है जैसे सितारे जो हैं वो धरती पे आए हैं इस रावण वध को देखने के लिए। बहुत खूबसूरत आयोजन। और जो पटाखों की आवाज है वो करकराते हुए आसमान जैसे लग रहा है गूंज उठा है। बिल्कुल, और बिल्कुल वैसा ही जिस वक्त रावण का वध किया जा रहा था, मेघनाद और कुंभकर्ण का वध किया जा रहा था, बिल्कुल वैसा ही माहौल उस वक्त भी बना था। क्योंकि उस वक्त पूरे पृथ्वी लोक के जो लोग हैं वो काफी त्रस्त थे और वो चाहते थे कि इस अन्याय का, इस असत्य का जो साम्राज्य है उसको नष्ट किया जाए। और ये देखिए मेघनाद भगवान श्री राम प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और थोड़ी देर में ही मेघनाद से इंद्र से वरदान प्राप्त था। लेकिन कहते हैं कि जब अहंकार का परत जब चढ़ जाता है, क्या बात है। देखिए अब ये मेघनाद तो मनुष्य का वो सीखने वाली और ये मेघनाद आप चाहे कितनी भी प्रबलता से असत्य को स्थापित करें, सत्य हमेशा विजय प्राप्त करता है। और अब बारी है रावण बल की और हमारे और आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष पर। और अब रावण का संहार होगा। बिल्कुल समीप जिस बुराई पर विजय प्राप्त की थी वानरों सेना ने, भगवान श्री राम की सेना ने, मनुष्यों ने, मनुष्यता ने, वो पल नजदीक आ गया है। प्रतीकात्मक तौर पर हम देख रहे हैं कि अब मेघनाद और कुंभकर्ण के बाद रावण का वध, यहाँ रावण का वध, रावण का दहन, उसके अहंकार का दहन, मनुष्यता की विजय, सत्यता की विजय, पराक्रम की विजय, न्याय की विजय। अब बारी है रावण की। लेकिन कहते हैं कि जिस समय रावण की मृत्यु हो रही थी उसे भी वो ज्ञान हो गया था। और यही वजह है कि जाते जाते श्री राम वो सारी इच्छाएं जिसने गलती की थी वो सब कुछ बता गया था कि अगर वो ऐसा न करता तो जीवन में आप अगर सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, क्या बात है। लोगों के बीच खुशी की लहर, इस आतिशबाजी। जी हाँ, जब सत्य जीतता है बिल्कुल दृश्य ऐसा ही होता है। जब सत्य जीतता है तो दृश्य ऐसा ही होता है। और इस खूबसूरत आतिशबाजी का मजा लेते बिहारवासी, पटनावासी, बिहार के अलग अलग जिलों से चलकर यहाँ आए, इस रावण वध को, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखने आए।
तमाम बिहार वासियों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए सामने में श्री राम चढ़े रावण की ओर तीर और साथ साधते में हुए लक्ष्मण बिल्कुल और उस हनुमान जी नाभि भी। में से माना जाता है कि अमृत था वहां पर, और रावण जब तक उस नाभि में ना मारा जाता तब तक ये रावण मरता। बिल्कुल, और कहते हैं कि आप जब सत्य का साथ देते हैं तो आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता, आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। और ये रावण का दहन, तो एक बार सब प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आपकी नकारात्मक ऊर्जा, आपके भीतर का पाप, अन्याय, ईर्ष्या, द्वेष, आप सबको हमेशा पतन की ओर लेकर जाएगा। बहुत खूबसूरत आयोजन। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया जो लोग इस आयोजन को देखने आए हैं उनसे अनुरोध करते हैं हड़बड़ जल्दबाजी ना करें, आपसे अनुरोध है। रामलीला का भी आयोजन हुआ और कलाकारों को लगातार सहयोग मिलता रहा है। धन्यवाद है शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, अभिषेक कुमार जी, और धन्यवाद है और अगर इस वीडियो को कायम कर रहे हैं तो मिर्ची शशि की फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम मिर्ची शशि की हंसी, इस पर आप दर्शकों से निवेदन है कृपया